और मैं फोन से एसपी पवार एक ही खाते की पैर तो मैंने इनके तोड़ दिए। अब आगे बताओ इसके इनका करना क्या है। मैंने कहा यार भाई अगर आप फोन कर के हमारे पड़ोसी गाँव के है तो ये आप अब मुझे विस्तार से बता दो कि ये कहीं चोरी पे थे या किसी गाड़ी चोरी कर रहे थे कहीं कि कुछ लड़के साथ कुछ छेड़छाड़ी की इन्होंने क्या किया जो माँ बाप का फर्ज बनता है। बस उसने बोला कि भैया इनके मैंने एक ही हाथ एक ही पैर तो तोड़ रखे पर आप ये बताओ कि आगे करना क्या है इसका इनका। बस मैंने इनका मतलब अब मुझे डाउट हो गया जो ये इनका बोल रहा था तो मतलब मुझे डाउट हो गया कि कम से कम मैंने कहा इनका मतलब ये दूसरा तो नहीं है इसके साथ कोई। बोला हाँ ये लड़का दूसरा है। बल मैंने पूछना चला उसको लड़का कहाँ का है। अब इसने अपने माँ बाप के डर से शायद अपना नाम छुपा दिया। वो कभी कुछ बोल रहा था कभी कुछ बोल रहा था। मैंने ये जो नाम ये बता रहा है ये तो मेरे गांव का है ही नहीं कोई। बस फिर साहब उसी लड़के को पीटने लगा। वो आवाज़ मेरी कानों तक गूंज रही थी सीधे। इतना मोटा कम से कम डंडा होगा उसके पास। वो उसको पीटने लगा फिर वो चिल्लाने लगा फिर वही लड़का दिमरी है। फिर उसने जब उसने उसको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मारा तब उसने बोला कि मैं दिवाकर बोल। अब उसने जैसा दिवाकर बोला वैसे मैं समझ गया कि ये तो डिमरी जी का लड़का है। फिर मैंने खुद ही फ़ोन काट दिया। फिर मैंने डिमरी जी को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई 2-3 कॉल मैंने सुबह के टाइम उसको बेचारे वो भी सोए थे। 2-3 कॉल उसने बाद में तीसरे चौथे कॉल उसने रिसीव किया। तो पूछा मैंने उसको मैं डिमरी जी जरा यार अपने बेटों को देखो तुम्हारा बेटा है कहाँ। हाँ वो भी ऐसे चौंक गया कि बोल क्या रहा मेरे बेटा तो ऊपर सो रहे थोड़ा ऊपर जाना जरा है कहाँ हाँ कहाँ है कहाँ लड़का। अब उसकी घरवाली जैसे ऊपर गई उसके घरवाली देखा वहाँ कमरे में वो भी नहीं था। वो उसके घरवाले सीधे रोने लगे। मैंने भाई तो अपने घरवाले को समझा दिया रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। ऐसा मुझे कुछ किसी एसपी पवार का वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि वो खोलगढ़ में है पर लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि मैंने एक ही हाथ एक ही पैर उनके तोड़ रखे हैं। अब आप बताओ इसको आगे करना क्या है। अब मैंने कहा बोलो आप आगे के आप ही बोलो कि क्या करना है। उसने फ़ोन काट दिया शायद उसने सीधा फ़ोन काट दिया। अब उसने फ़ोन काटा तो शायद उसने भी बोला होगा देखो इधर उधर तो नहीं है कहीं लैटिंग रूटिंग। हाँ डिमरी जी ने वो भी मेरे ख्याल से पता नहीं वो लड़का सुबह उठ गया उसकी तो लैटिंग थोड़ा दूर है ना शायद मैं अपने दिमाग से लगाऊँ उसने बोला कि देखना लैटिंग रूटिंग में इधर उधर शायद वो भी वहाँ मिला नहीं कहीं। तब फिर उसने मेरे डिमरी ने मुझे वापस फ़ोन किया क्या धोखा भाई करना क्या है वो कैसे पहुँचे और किस किस कौन है वहाँ। मैंने कहा भाई एक तेरा लड़का और एक तेरा लड़का है और ये कैसे पहुँचे और कहाँ से पहुँचे और क्या किस प्रकार से वहाँ पहुँचे। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद हम उनको मैंने उसको भी समझा मैंने जाना तो है ही है जब वो बोल रहे हैं उनको तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर हम वहाँ गए घटनास्थल पर वहीं गई जैसे सामने जी यहाँ से जहाँ से आप लोग आए थे अभी रास्ते में 6-7 किलोमीटर हमारे चाय के बगल में ऊपर गिर जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं है सामने 6-7 किलोमीटर से 2.5-3 किलोमीटर है। नहीं तीन ही होगा 6-7 का लंबा पता नहीं। जैसे जैसे हम वहाँ गए वहाँ पर गदेर से जैसे हमने वहाँ पर गाड़ी लगाई थी जी ने वहाँ से गाड़ी घुमाई वैसा और जो दिवाकर टीम वो वहाँ से सीधा भाग गया वो रोड पे आ गया। अब हर माँ बाप बोलते हैं कि भैया तू कहाँ क्यों आया क्या आया वो उसको डांटने लगे। उसके यहाँ से खोपड़ी फटी थी अब से वो मेरे यहाँ से कुछ ना कुछ टांगे तो लगे होंगे। उसका सारा मुँह खून खान से उसके हाथ सूजे थे इतना मोटा सूजा था उसका हाथ सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। तब उसकी माँ बाप उसके डांटने लगे। मैंने उसके हाथ पैर में मैं उसकी दिनेश डिमरी उसकी माँ जी के हाथ पैर में पड़ने लगे यार यहाँ पर मत करो ये पहले बच्चों को घर जाने दें उसके बाद हम पूछेंगे। इतने में थोड़ा उनके साथ उलझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैं दीवार पर मुझे मेरे बेटे को कहाँ है आ रहा है तो थोड़ा लेट हो गए। फिर मैंने अपने माँ बाप को बोला मैंने यार वो अगला गाड़ी घुमाते यहाँ पहुँच गया वो क्यों नहीं आए। फिर मेरे माँ बाप थोड़ा रोड से ऊपर ऐसे वो रास्ता जैसे ऊपर गए वैसे उन्होंने मेरे यहाँ से उसको
खींच खांच के, जब उसकी स्थिति बिल्कुल ही खत्म थी, उसको खींच खांच के गदेरे पे ला लगे थे, मर चुका था ना वहाँ पर मर चुका था, बस तब ठीक था वो। गदेरे पे लाए, जैसे मेरे माँ बाप वहाँ पर गए और इतने मोटे मोटे डंडे लेकर वहाँ पर खड़े थे, उनको भी बोले थे बल्कि ले जाते उनको फटाफट, तो ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यहाँ करते ठीक ठाक करते तुम्हारा भी। बस फिर मेरी माँ जी नीचे आए, उन्होंने भी उठाने का उसको प्रयास किया, उनसे इतना जवान लड़का वो उठता था नीचे। बस फिर मेरी माँ नीचे आई, मेरी माँ रोते रोते बोला मेरे को, बेटा जैसे इन्होंने इसको खत्म कर दिया। बस फिर ऐसा इस तरह का लिखा था उसको जाने का क्या दोनों डिबेट के क्या बोला क्या करें नहीं जी जब सर मैं वहाँ पर गया था, टाइम क्या रहा सुबह 7 बजे करीब, 7-8 करीब ऐसे रहा वो बीच में। फिर मैं ऊपर गया, तब तक वो इधर उधर पेट के आगे वो लड़के जो थे वो मुझे दिखाई नहीं दी, वो इधर उधर पेट के चौक गए गए। लड़की हाँ ना वो लड़के थे हाँ, जो कर रहे थे उसको मार पीट रहे थे, वो मेरे ख्याल से इधर उधर पेड़ों के छुप गए कहीं। हाँ जब मैंने उसकी हालत देखी, उठाया मैंने उसको, उसके हाथ पाँव बिल्कुल ऐसे कर रखे थे, बिल्कुल उसके हाथ पाँव का काम ही नहीं कर रखे। मुझे वहीं पर एहसास हो गया था, जैसे मैंने उसको पेट पे उठाया, उसके हाथ सीधा यूँ मुड़ रहे थे, सीधा पैर भी मुड़ रहे थे उसके सीधा, बिल्कुल यहाँ दाग यहाँ वो तो कोई दूसरा होता तो वो वहीं पर मर जाता। फिर मैंने उसको पेट पे उठाया और पता नहीं कहाँ से वो ताकत आई, फिर मैंने उसको गाड़ी में रखा था, वो चिल्लाते रहा कि पानी पानी, वो तो मुझे वहीं पर एहसास हो गया था कि भाई ये तो बचने वाला नहीं है। फिर मैंने वो मुझे सूझबूझ हो गई, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई जो आजकल चली रही सोशल मीडिया पर। मैंने बेटा तू मरने के लिए तुम मर गया, पर लेकिन मेरे को बता के दे जा 2 हफ्ते कि तू आया क्यों है, तो मेरे को घर का नहीं रखेगा, घाट का नहीं रखेगा, कम से कम ये चीज़ तो मेरे को बता के चले जा कि तू किस चीज़ से तू यहाँ आया था। वो ये शब्द बोला था कि दादा लड़की ने मुझे साजिश से बुलाया और दादा ने भी मुझे पीटा, और दादा ने मुझे बेल्ट से पीटा, और पापा ने जो दांत वो सुगर डंडा से मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। जब तक साहब हम अस्पताल में ले गए, जब तक डॉक्टर को भी ग्लूकोज का चढ़ाए, तब तक उसने दम तोड़ा। देखो भाई, तो आपको हिम्मत रखनी है ना, हम सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन साहब जानते कहाँ से बातचीत होगी, हम कोशिश साहब को मैंने जैसे ही बताया तो तुरंत डीएम टीवी को, एसएसपी टीवी को तुरंत साहब ने उनकी अरेस्टिंग के लिए तुरंत कहा। सब मारा उसको पूरी रात की बिल्कुल मारने का तरीका पूरे आप बता रहे हो 2-3 तो डंडे 2-3 डंडे पास के डंडे थे। फिर उन्होंने वो पानी गर्म करने वाली राड वहाँ थी, सारे यहाँ पलाई से नाखून 5 उंगलियों की क्या बोले क्या ना बोले। प्रतापनगर इलाके चीटी जिले में पहली बार इस यहाँ जैसे कि कीले ठोक रही थी, सरिया से कर रखा था, क्या कर रहा था पता ही नहीं। जी कहाँ पहुँचे सर? अच्छा ठीक है, ये अंदर बैठो। बंद कर देते सुबह वही बात था उससे मेरे, वही करके यार तुमने मारा कई काम कई चीजें गाँव में हमारे 5-6 प्रधान जो वैधानिक मामला वो वैधानिक मामला मेरे बहुत पुलिस वाले
दादा साहब सब ठीक हो हिम्मत रखें हिम्मत रखो और न्याय मिलेगा आपको न्याय पर भरोसा करो, कानून पे भरोसा सजा मिलेगी उन्हें सजा मिलेगी हम साथ हैं आप अकेले नहीं हैं सब तुम्हारे साथ। आप अकेले नहीं हैं हम सब साथ हैं आपके